मॉर्निंग एवरीवन। सो अगर बैंक निफ्टी को देखा जाए, बैंक निफ्टी ने एग्जैक्ट यहाँ पर ओपन साइडवेज ओपन किया और वन साइड ऊपर मोमेंटम किया। इससे पता क्या चलता है, देखो सिंपल चीज़ समझना, ठीक है। प्रीवियस डे को से प्रीवियस डे को समझते, यहाँ पर बायर थे, वन साइड मोमेंटम से आए थे, इतना नीचे गिरा कि ये बायर्स अपनी पोजीशन निकल दी होगी, क्योंकि इतना फास्ट मोमेंटम में उनको भी स्टॉप लॉस आ जाता है, क्योंकि प्रीमियम्स ही ऐसे हो जाते हैं। फिर क्या हुआ, यहाँ पर सेलर्स थे, ठीक है, और यहाँ पर बायर्स थे, और ये तो हल्के फुल्के निकल गए। पर ये दिन पे मुझे लगा था कि ये अभी भी बैठे हैं। तो क्या हुआ, मार्केट वॉलेटिलिटी हो गया और फिर इनको तो निकाला नहीं, क्योंकि ये थे ही नहीं, इतने सेलर्स ज़्यादा थे, इसलिए सेलर्स को परेशान कर रहा था। तो मार्केट क्या कर रहा था, देर देर से गिरने का शुरू कर रहा था, पर मार्केट नीचे नहीं जा रहा था। क्यों? क्योंकि नीचे कोई स्टॉप लॉस ही नहीं है, तो मार्केट जाएगा कैसे। तो मार्केट क्या कर रहा था, जैसे गिरेगा वापस वो सेलर्स को ही ट्रैप कर रहा था, जैसे गिर रहा है सेलर्स को ही ट्रैप कर रहा था। तो अभी पता क्या चलता है, पता है, पहली बार सेलर ने ट्राई किया, सक्सेसफुल नहीं हुआ। दूसरी बार ट्राई किया, वापस स्टॉप लॉस आ गया। थर्ड टाइम यहाँ पर ट्राई किया, नहीं, वापस उन लोग ने क्या हुआ कि उन लोग ने थक गए, कर ही नहीं पाए ट्राई। तो इसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट घूमना शुरू कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, वापस सेल करना शुरू किया होगा, सेल किया होगा। तो मार्केट एग्जैक्टली ऊपर चला गया और उनका सब का स्टॉप लॉस ले लिया। जिसने भी यहाँ सेल किया था उसको निकाल दिया, ठीक है, क्योंकि वो सोच रहे थे क्या और वो हो रहा क्या था, ठीक है। तो उसकी वजह से कोई अच्छा व्यू नहीं मिल रहा था। सो अभी ये मार्केट ये पॉइंट में है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम आराम से सेल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बायर्स अब बैठ गए होंगे, यहाँ पर जो सेलर बैठा है, ठीक है, उसने तो मार्केट को घुमाया तो है। सो क्या पता वो वापस एक बार एक मोमेंटम करके घुमा दे, एक प्रॉबिलिटी ये बन सकती है। सो बस ये प्रॉबिलिटी की वजह से हम एक चांस लेंगे और हम ट्राई करते हैं मार्केट को देखने के लिए। तो अगर प्रीमियम्स देखा जाए तो फाइनली मैंने एक पोजीशन ले लिया। मैंने क्या कर दिया है, मैंने यहाँ से बेरिश व्यू देखने के लिए मैंने यहाँ से ट्रेड ले लिया। सो ये प्रॉब्लम क्या है पता है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से मार्केट वन साइड ऊपर मूवमेंट जाते जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर जिसने सेल किया है ना, वो तो अभी मार्केट में बैठा होगा कि नहीं बैठा वो तो पता नहीं, पर वो एक बार घुमा देगा मार्केट को वापस। ट्रेड की बात की जाए तो 51,900 का हमने कॉल शॉट कर दिया है 426 में, तो अभी ये लॉस में दिखा रहा है क्योंकि मार्केट जा रहा है ऊपर। सो हमने ट्रेड क्यों लिया वो समझते। सबसे पहले देखो हुआ क्या, ये प्रीवियस टू प्रीवियस डे से समझाता हूँ। एक वन साइड पहले बायर्स आए थे और इतना ही नीचे मोमेंटम आया, तो क्या हुआ, जितने भी रैंडम बायर्स जिसने बाय किया होगा उनको सबको निकाल दिया मार्केट ने। सो अभी क्या पता चलेगा, नेक्स्ट डे यहाँ पर नीचे बायर्स है ही नहीं। पर मुझे क्या लगा था, ये दिन को मैंने ना पुट की साइड ट्रेड ली थी, मुझे क्या लगा था कि यहाँ पर नीचे बायर्स है, तो मैंने क्या किया था, ये आसपास यहाँ पर नीचे पुट की ट्रेड ली थी ताकि मुझे लगे कि मार्केट इनका स्टॉप लॉस लेगा। पर यहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉसेस थे ही नहीं। सो मार्केट हुआ क्या, मार्केट ऊपर जाना शुरू किया, वापस ऊपर जाना शुरू किया। सो यहाँ पर बायर्स आए, सेलर्स तो यहाँ बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पर बायर्स आना शुरू है, बायर्स आए, मार्केट ने वापस इनको ट्रैप कर दिया। फिर क्या हुआ, वापस नीचे आया तो वापस यहाँ पर क्या हो गया सेलर्स आने लग गए, मार्केट ने निकाल दिया। फिर धीरे धीरे ये साइडवेज हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, देखो साइडवेज हो गया, ऊपर जा रहा था। तो यहाँ पर क्या आ गए होगे, बायर्स आना शुरू हो गए होंगे ये लेवल पे। तो जैसे बायर्स आए, क्योंकि देखो ये सपोर्ट की तरह भी काम कर रहा है। अगर आप देखोगे जो डबल बॉटम आप समझते हो, जो पैटर्न्स देखते हैं, उन्होंने क्या किया होगा, यहाँ बाई किया होगा। तो प्रॉब्लम क्या होगा पता है, उनका स्टॉप लॉस ये सब का नीचे होगा। इतना फास्ट स्टॉप लॉस आया, सीधा जाके उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। सभी उन लोगों ने क्या किया, मार्केट धीरे धीरे नीचे जा रहा था, तो उन्होंने क्या किया, वापस सेलिंग शुरू किया और ऊपर ही जाते गया मार्केट। सो अभी पता क्या चलेगा, अभी समझना, ठीक है। यहाँ पर क्लोजिंग तो 51,500 के ऊपर हुई है, मतलब क्या होगा, तो जो पोजिशनल भी होते हैं ना, उन्होंने एग्जिट कर दिया होगा, क्योंकि यहाँ पर जिसने सेल किया होगा, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पर आ गया है। सो वो रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि 51,500 के ऊपर क्लोज हो गया है। जिसने यहाँ पर समझो कॉल राइट किया होगा, उसको लग रहा है कि मार्केट गैप डाउन खुलना चाहिए, तो वो एग्जिट कर दिया होगा। तो यहाँ पर बचे कौन है पता है, यहाँ पर जो रैंडम तो सेलर ने इन्होंने मार्केट घुमाया है, वो बचे थे। तो यहाँ क्या किया, मार्केट पूरा ऊपर आ गया, तो ये भी निकल गए होंगे, और यहाँ पर जिसने सेल किया था वो भी निकल गए। तो अभी मार्केट में मैंने यहाँ ट्रेड क्यों किया पता है, मैंने ट्रेड किया
सबसे पहले तो यहाँ पर जो रैंडम बायर सेलर बैठे होते हैं ना, जब भी क्लोजिंग होती है बायर सेलर्स दोनों आते हैं मार्केट में। सो बायर्स को भी प्रॉफिट होता होगा, सेलर्स को तो लॉस होता होगा, तो वो तो निकल जाएगा। तो यहाँ पर एक बायर्स है, मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ पर एक बायर है, ठीक है, यहाँ पर एक बायर है, और ये तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा, तो हम यहाँ पर बैठे बैठे इसको टारगेट नहीं करेंगे। टारगेट तो हम लोग किसको कर रहे हैं, यहाँ पर जिसने यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस को देख के बाई किया है वो यहाँ पर इजीली अवेलेबल होगा। तो इसके लिए हमें इसको टारगेट करने के लिए मैंने ट्रेड यहाँ का पर बनाई है, ठीक है। सो अगर अभी देखा जाए तो हमारे पोजीशन में यहाँ पर अराउंड लॉस ही चल रहा है। सो रिस्क की बात की जाए तो रिस्क कितना होगा, रिस्क अराउंड 2400-500 जितना होगा, और टारगेट की बात की है वो इतना ही टारगेट होगा, क्योंकि यहाँ से हमने समझो ना हमें लॉस ही दिख रहा है। सो यहाँ पर हमने कहाँ पर पोजीशन बनाई है। सो मार्केट अगर ये लेवल के आसपास वापस आता है तो ये हमारा टारगेट आएगा, वरना तो अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो ईजिली स्टॉप लॉस आके हमको मार्केट से निकलना पड़ेगा अभी के लिए। तो सो मार्केट बहुत ही अच्छे रेंज में है, क्योंकि बहुत वॉलेटिलिटी भी हुई है और मार्केट में बजट की वजह से इम्बैलेंस भी हुआ है। सो कल का ये सिनेरियो देख के मैंने यहाँ पर सेल किया। अगर ये गैप अप ओपन होता तो अलग बात है, क्योंकि साइडवेज ओपन होके ऊपर जाता है ना तो बायर्स आते, पर गैप अप होता है तो वो क्या सोचते कि नहीं नहीं अभी हम बाय नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट और ऊपर खुला है। तो और ऊपर खुला है तो क्या और ऊपर जा सकता है, वो ऊपर सेल करना शुरू करेंगे। तो इसकी वजह से हमने यहाँ पर ट्रेड लिया। निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी ने तो बहुत ही अच्छा ही गैप अप ओपन होकर के ऊपर जाना शुरू किया है। सो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर रैंडम सेलर तो कोई होगा ही नहीं। इसमें भी बहुत इसमें मैं सबसे ज़्यादा बायर्स निफ्टी में था, कल एनालिसिस कर रहा था ना, तब स्टोरी समझना पूरा। प्रीवियस डे में सेलिंग हुआ, ठीक है, अब यहाँ समझना, यहाँ क्लोजिंग पे बायर सेलर्स दोनों आते हैं। मार्केट ऊपर हुआ, जो रैंडम सेलर जिसने रैंडम सेलिंग किया था उसको मार्केट ने डराया और वापस नीचे जाना शुरू किया। तो ये नीचे गया तो रैंडम सेलर को तो निकाल दिया, प्लस यहाँ पर जो बायर्स होते हैं जो बायर्स होते हैं उसको भी डराया, पर उसने स्टॉप लॉस नहीं लिया, पर वो डर गए होंगे इसलिए निकल गए होंगे। फिर क्या हुआ, मार्केट ने परेशान करना है इनको, जिसने मार्केट को घुमाया था यहाँ पर सेल करके। तो यहाँ पर क्या हुआ, वन साइड ऊपर गया, इनको डरा दिया, फिर वापस है ना सेलर्स आए, वापस नीचे आया, वापस ऊपर आना शुरू कर दिया, वापस सेलर्स आए, वापस ऊपर जाना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा था कि मार्केट में सेलर्स आके थक गए और फिर लास्ट में ऊपर क्लोजिंग दे दिया। सो क्या होगा, जो भी सेलर्स यहाँ पर बैठा भी होगा ना, वो देख रहा है कि मार्केट एक बार, 2 बार, 3 बार नीचे आ रहा है, पर वो नीचे नहीं जा पा रहा है। तो उसने क्या किया होगा, हाई प्रोबेबिलिटी उसकी पोजीशन कट कर दी होगी, या तो वो निकल गया होगा आज के दिन के लिए कि उसको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। सो यहाँ पर भी मुझे तो नहीं लग रहा है यहाँ पर सेलर्स बैठे, तो बायर्स हो सकते हैं, ऑफकोर्स सेलर्स है वहाँ पर बायर्स भी होते हैं। तो बायर्स कहाँ हो गए, क्लोजिंग प्राइस के वहाँ पहले बायर्स आते हैं, ठीक है, फिर इधर आते हैं, फिर यहाँ आते हैं। तो यहाँ पर बैठे बैठे क्या इसको टारगेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो मैंने इसलिए निफ्टी में ट्रेड नहीं लिया, पर बैंक निफ्टी में कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि वो ये जोन में आराम से मार्केट को लेके आ सकते हैं। सो इसकी वजह से एक हमने छोटा सा ट्रेड लिया या अराउंड आसपास। और बात की जाए तो प्रीमियम की वजह से, बहुत वॉलेटिलिटी की वजह से हमें अभी भी लॉस ही दिख रहा है। सो क्या होगा, मार्केट को करना होगा यहाँ से एक ब्रेकडाउन, तभी ही मार्केट में हम सस्टेन कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारा पोजीशन यहाँ आसपास ही बना है। सो इसके लिए हमने यहाँ पर आसपास ट्रेड बनाया है। सो भी लेट्स सी मार्केट कैसे यहाँ से बिहेव करता है। तो ये जब तक मुझे तो पता है कि यहाँ पर से एक बार मार्केट को घूमना तो चाहिए। सो लेट्स सी मार्केट धीरे धीरे मोमेंटम करके घूमता है या एक फास्ट मोमेंटम करके नीचे आता है। तो अगर मार्केट को देखा जाए, सो सिंपल चीज़ देखो क्या हुआ, मार्केट यहाँ से एग्जैक्टली रिजेक्ट खा के नीचे जाना शुरू कर दिया। तो अभी पोजीशन की बात की जाए तो पोजीशन थोड़ा ग्रीन में आ चुका है। और मार्केट में अगर टारगेट की बात की जाए, सो देखो ऐसे रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है कि टारगेट के लिए यहाँ पर है मार्केट को आना पड़ेगा, स्टॉप लॉस के लिए मार्केट को आना पड़ेगा यहाँ पे लिए। सो मैं तो इसको 50-50% कंसिडर करता हूँ, क्योंकि जब भी ये मेरे टारगेट से 25% दूर आसपास हो तब मुझे मिलता है सेटिस्फेक्शन कि हाँ ये टारगेट को अचीव कर लेगा, जो कि ये लेवल के आसपास बनता है। क्योंकि तब तक के लिए तो मार्केट में कोई प्रेडिक्शन लगाना गलत ही चीज़ होती है। सो हमने जो ट्रेड लिया है वो अभी तो हमारे फेवर में चल रहा है अगर देखा जाए। सो यहाँ पर चीज़ क्या हो रहा है, देखो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट धीरे धीरे मोमेंटम कर रहा है। धीरे धीरे मोमेंटम करता है तो क्या करता है, बायर्स को होप देता है कि मैं घूमूंगा, पर वो घूमता नहीं है, वो सीधा उनको लाइव चार्ट में स्टॉप लॉस हंटिंग करते करते निकलेगा। अब प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ पर जिसने बाई सेल किया होगा ना, वो तो अभी बैठे रह जाएगी, ठीक है, या तो मे बी वो निकल भी जाए। तो निकल गए होगे तो मार्केट चार्ट में स्टॉप लॉस क्रिएट करते करते नीचे तो आएगा। नीचे क्यों आएगा,
क्योंकि मैंने जो बताया कि ऊपर सेलर्स नहीं है अभी, क्योंकि जितने भी सेलर्स होते हैं ये रिट्रेसमेंट खा के वो निकल जाते हैं कि नहीं अभी मार्केट इतना वॉलेटिलिटी दे रहा है तो मार्केट कभी भी कहाँ भी घूम जाए। तो उसकी वजह से यहाँ पर मोमेंटम्स की वजह से वो डर गए होंगे तो वो क्या हो गए, निकल गए होंगे तो क्या होगा, यहाँ पर बायर्स बैठे होंगे, मार्केट क्या करेगा, उनको डराएगा या तो उनको कैसे भी करके पोजीशन बना के उसको परेशान करने आ जाएगा। ठीक है, सो अभी तो मार्केट नीचे जाते ही जा रहा है और ग्रीन में पोजीशन है तो अभी तो खुशी मिल रही है, पर देखते हैं अभी मार्केट कैसा यहाँ से प्राइस एक्शन बना के नीचे कर के लिए जाता है, क्योंकि हमने पोजीशन नीचे की बनाई है। सो लेट्स सी। सो बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेना शुरू कर दिया और हमारा टारगेट भी आसपास यहाँ ही कहाँ पर था, तो हम एग्जिट कर दिए। देखो पोटेंशियली पूरा टारगेट तो नहीं आ पाया एज अ प्रीमियम, पर चार्ट में मेरा टारगेट आ गया है और प्रीमियम से इतना नहीं चल रहा है, तो मैं क्या ज़बरदस्ती मार्केट के लिए रुक सकता हूँ और नीचे आए? देखो रुक तो सकता हूँ, पर ये ज़िद्दीपन अभी मैं नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मार्केट है ना वो नीचे तो आ रहा है, ठीक है, पर वो कभी इतना फास्ट यूटर्न ले लेना वो मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मुझे भी डर है। जैसे बायर्स को डर रहता है कि मार्केट कैसे भी यूटर्न ले लेता है, वैसे मुझे भी डर है कि मार्केट कभी भी यूटर्न ले सकता है, जैसे कि यहाँ पर लिया था, फिर यहाँ पर लिया था। ठीक है, सो यूटर्न में क्या प्रॉफिट होता है ना, वो सीधा 50% के आसपास हो जाता है। सो इसकी वजह से मैंने क्या किया, मैंने यहाँ आसपास एग्जिट कर दिया और आज ग्रीन में क्लोज़ कर दिया और टारगेट भी आ गया और मार्केट अभी देख सकते हो, देखो कि कैसी मोमेंटम कर रहा है। ऐसी मोमेंटम में तो हमारा सीधा प्राइस ही कोई भी आ सकता है, देखो। सो इसकी वजह से आज हमने ये ट्रेड लिया था